पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है। भारतवंशी कौन है और बाहरी कौन है, इसका एक आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। दुनिया में हर देश में है। तमाम सनातनियों को एक होने की जरूरत है, नहीं तो ये भारतवंशियों के ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा है। ये ओवैसी के डीएनए में ही भारत विरोधी है और ये ओवैसी देश में गजबाए हिंद लाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। लालू यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे सारे लोग मिलकर के वोट के लिए भारत के हालात को बिगाड़ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब पार्टियों का फोकस आने वाले आगामी चुनाव पर है। महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है और झारखंड में चुनाव से पहले एक बड़ा वादा बीजेपी ने कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने ये कहा है कि अब एनआरसी जो है वो वहां पर लागू होगी। सो बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, एक बड़ा वादा बीजेपी ने कहा है कि एक विस्तृत संकल्प पत्र तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले ये बात कही गई है कि एनआरसी जो है वो झारखंड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपकी क्या राय है? मैं तो ये मान के चलता हूं कि केवल एनआरसी झारखंड में ही नहीं, बल्कि बंगाल, असम जैसे पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है। एनआरसी हो क्यों नहीं? अब झारखंड को ले, हेमंत सोरेन के राज्य में आदिवासियों की आबादी घट गई। क्यों घटी? बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। खुली छूट दिया वोट के लिए कि वोटर बनेगा और वो आदिवासी बेटियों के साथ शादी करने लगे। अब आदिवासी ही हमारी पहचान। उसी तरह देश में अब जरूरत है देशवासी को भारतवंशी कौन है और बाहरी कौन है, इसका एक आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। दुनिया में हर देश में है, इसलिए एनआरसी पूरे देश में अब लगाने की जरूरत है। जिस तरह का मैं घूमता हूं अनेक राज्यों में, जो हालात बनते जा रहे हैं। एक बात कही जा रही है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है झारखंड के अंदर। आप भी गए हैं झारखंड में, आपको क्या लगता है वहां पे वैसी परिस्थिति आई है? परिस्थिति तो ये आई है कि आप देख लें कि सरकार की जुबान नहीं खुलती। वहां धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, खास करके झारखंड सरकार में। वहां जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता तो अड़चन होता, मूर्तियों को तोड़ दी जाती और इतने मूर्ति तोड़ने वाले मुसलमानों का जोर पकड़ता कि हेमंत सोरेन की जुबान बंद हो जाती। क्या इसीलिए आपको लगता है कि मोहन भागवत ने खुले मन से बात कही है कि हिंदुओं को जो है अब इकट्ठा होने की जरूरत है, एक स्वर में बात करने की जरूरत है? मोहन भागवत जी ने जो कहा, देश के बदले हुए हालात में आज देश के तमाम सनातनियों को एक होने की जरूरत है, नहीं तो ये भारतवंशियों के ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा है, हमला मर्रा रहा है और भारत के अस्तित्व, सनातन के अस्तित्व के लिए देश के सनातनियों को एक होना ही चाहिए। उनके बयान पर ओवैसी जो है काफी हमलावर है। देखिए, ओवैसी के डीएनए में ही भारत विरोधी है, डीएनए में। और एक ओवैसी नहीं है इस देश में, हजारों ओवैसी पैदा ले लिया है और ये ओवैसी देश में गजबाए हिंद लाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ओवैसी का जुबान। वो मुंबई पहुंच गए थे हैदराबाद से, उनके समर्थक, और क्या नारे लगा रहे थे। हमला हो, फिलिस्तीनी में झगड़ा हो, भारत के मुसलमानों को पेट में दर्द होता है। हमला हो लेबनान में और सड़क पर उतरते हैं हिंदुस्तान में। ये क्या दिखा रहे हैं? भारत के माहौल को खराब करने की कोशिश, और उसमें राहुल गांधी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग,
ममता बनर्जी जैसे सारे लोग मिलकर के वोट के लिए भारत के हालात को बिगाड़ रहे हैं। अब बिहार से आते हैं। बिहार में एक चीज निकल के सामने आई है, तेजस्वी यादव ने अपना बंगला खाली किया। तो अब ये चीज आरोप उन पर यह लग रहा है कि बंगला खाली किया तो बैडमिंटन कोर्ट वहां से गायब है, बाथरूम में जो टोटियां थी वो वहां से गायब है, और कई सारी चीज जो सरकारी बंगले के अंदर है वो गायब है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसे जानता हूं कि ये ओछी राजनीति है, ओछी हरकत है, राजनीति नहीं कहें, ओछी हरकत कहें। आप राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हो और आप ये ओछी हरकत ईंटा उठा के ले जा रहे हो, बाथरूम ले जा रहे हो, जिम ले जा रहे हो। ये तो अब जांच का विषय है, इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि इनके बंगले पर कितना खर्च अब तक हुआ है। उस बंगले पर जब से वो अलॉट हुआ उप मुख्यमंत्री के नाम पर, वो बंगला में जो था वो सामान क्या लगा था और क्या उखाड़ के ले गए, इसकी जांच भी हो और एफआईआर भी हो। ये आरोप पहली बार नहीं लगा, इससे पहले अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा था जब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली किया था कि टोटी वो भी निकाल के ले गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ओछी हरकत है। पिताजी ने तो फॉडर खा गया, ये ईंटा तक उठा के ले गए। धन्यवाद। बात करने के लिए दिल्ली से कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।